चाणक्य कहते थे, इस संसार में सीधे वृक्ष और सीधे लोग ही सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हैं तो दुनिया आपको सबसे पहले नुकसान पहुंचाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? बचपन से हमें सिखाया गया कि हमेशा ईमानदार रहो, सीधे रास्ते चलो, दूसरों की सेवा करो। लेकिन वास्तविकता यह है कि अत्यधिक भोलापन और निष्क्रिय ईमानदारी अक्सर उस कुल्हाड़ी को न्योता देती है जो सबसे पहले सीधे पेड़ को गिराती है। दुनिया में जो लोग सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के भरोसे रहते हैं वे कई बार उस तेज तर्रार व्यक्ति से पीछे रह जाते हैं जो चालाकी से अपने लिए रास्ते बनाता है। जरा सोचिए, कभी सोचा है इतना पढ़ने लिखने और मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में वो छलांग क्यों नहीं लग पाती जो आपको आगे ले जाए? क्यों स्कूल कॉलेज के टॉपर्स भी अक्सर जीवन की दौड़ में औसत निकलते हैं? क्योंकि हमें नंबर लाना सिखाया गया, लेकिन दिमाग से खेलना नहीं। हमें बताया गया पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो गरीब होना गुनाह क्यों बन जाता है? समाज दोहरे मापदंड रखता है, एक ओर सादगी और संतोष की बातें, दूसरी ओर कामयाबी भी उन्हीं को पूछता है जिनके पास ताकत और पैसा है। सच तो यह है कि सफल और शक्तिशाली बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, एक अलग मानसिकता चाहिए। एक ऐसी मानसिकता जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत दे, जो चालाकी और रणनीति से भरी हो। ऐसी फॉक्स माइंडसेट, लोमड़ी जैसी सोच। लोमड़ी एक ऐसा जानवर जिसे हजारों कहानियों और दंत कथाओं में चतुराई की मिसाल के रूप में दिखाया गया है। आपने भी सुना होगा कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। उसकी इसी चालाकी ने उसे सदियों से जीवित रखा है, बड़े बड़े शिकारी और मुश्किल हालातों के बीच भी। यहां तक कि महान राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने कहा था, राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की तरह ताकतवर ताकि दुश्मन को डरा सके, और लोमड़ी की तरह चतुर ताकि किसी के बिछाए जाल में ना फंसे। आज के दौर में अगर आपको जिंदगी के खेल में जीतना है, बिजनेस में कामयाब होना है, सत्ता और ताकत पानी है, तो शेर जैसा साहस तो चाहिए ही, लोमड़ी जैसा दिमाग भी चाहिए। इस वीडियो में हम लोमड़ी के दिमाग की वो अनमोल रणनीतियां और गुण सीखेंगे जो आपको जीवन में गेम बदलने वाली बढ़त दे सकते हैं। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये वही गुण हैं जिन्होंने लोमड़ी को जंगल में सरवाइव कराया और इंसानों को कारोबार, करियर और पावर के खेल में टॉप पर पहुंचाया है। आप देखेंगे कि कैसे अडेप्टेबिलिटी, ढल जाने की क्षमता, रेलियंस, बार बार गिरकर उठने की ताकत, क्लेवरनेस, चालाकी और बुद्धि, क्रिएटिविटी, रचनात्मक जुगाड़, पेशेंस एंड टाइमिंग, धैर्य और सही समय पर वार, ऑब्जर्वेशन, सतर्क निगाह और फोरसाइट, दूरदर्शी योजना जैसे गुण आपके जीवन की तस्वीर बदल सकते हैं। इनमें से हर एक गुण को हम गहराई से समझेंगे, रोजमर्रा की मिसालों और कहानियों के साथ, और अंत में बताएंगे कि इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। असली कमाल तो आखिर में होगा जब हम आपको एक ठोस एग्जीक्यूशन प्लान देंगे कि इन सीखी हुई बातों को आज से ही आप अपने रोज के रूटीन में कैसे उतारें ताकि सक्सेस, हेल्थ और पावर तीनों आपके कदम चूमे। तो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि जो आखिरी हिस्सा है ना, जहां हम बताएंगे कैसे प्रैक्टिकली लोमड़ी वाली सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को नए लेवल पर ले जाना है। वो मिस हो गया तो ये पूरी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। अभी शुरुआत में ही मैं कह दूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी सबक छूटा तो हो सकता है वही आपके जीवन का गेम चेंजर पॉइंट था। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम इसी तरह की जिंदगी बदलने वाली सीख हर हफ्ते लाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जहां हम आपको जंगल के उस चालाक खिलाड़ी से मिलवाते हैं जो आपको जिंदगी की बिसात का मास्टर बना सकता है।
सोचिए आप एक घने जंगल में हैं, रात का अंधेरा है, दूर कहीं झिंगुर आवाज कर रहे हैं, आपके पास ना कोई हथियार है ना साथी। तभी आपकी नजर पड़ती है एक चमकती हुई जोड़ी आंखों पर। लाल रंग की लोमड़ी धीरे धीरे आपके सामने से गुजर रही है। ना डर ना घबराहट, हल्की चाल से इधर उधर कान खड़े करके सतर्क निगाहों से सब कुछ जांचती हुई वो आगे बढ़ती जा रही है। उस पल में आप सोचते हैं इस नन्हे से जानवर में ऐसा क्या है जो ये अकेले इस अंधेरे जंगल में भी इतने आत्मविश्वास से टहल रही है। जवाब है उसकी अद्भुत जीवता और दिमाग। यही दिमाग अगर हमारे पास हो तो जिंदगी के किसी भी अंधेरे जंगल में हम खोएंगे नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बना लेंगे। मेंटालिटी यही सिखाती है। माहौल बदल जाए तो खेल का तरीका बदल दो। लोमड़ी की तरह चतुर बनो, पानी जैसा बनो, जिस बर्तन में डालो उसी का आकार ले लो। एक लोमड़ी अगर जंगल से शहर में आ गिरी तो वो ये नहीं सोचती कि ओ मैं तो गई, मेरा क्या होगा। नहीं, वो कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढना सीख लेगी। रात में निकलेगी ताकि इंसानों से बची रहे, कुत्तों से दूर शांति से शिकार ढूंढ लेगी। उसने अपने जीने का तरीका बदल लिया क्योंकि माहौल बदल गया। हम इंसानों को भी जीवन में यही फुर्ती दिखानी होगी। करियर में अगर नया स्किल मांग हो रही है तो ये मत कहो मेरे बस की नहीं, बल्कि खुद को ढालो, नया कोर्स करो, सीखो, खुद को अपडेट करो। रिश्तों में अगर हालात बदलते हैं तो अपनी सोच को जरा लचीला करो। शायद परिस्थितियों को एक नए नजरिए से देखने पर समस्याएं हल हो जाए। एडेप्टेबिलिटी आपका स्ट्रेंथ बने, कमजोरी नहीं। जो एडप्ट करना जानता है वो कभी असफलताओं के सागर में डूबता नहीं, वो तैर कर किनारा खोज ही लेता है। अब बात करते हैं उस गुण की जो एडेप्टेबिलिटी के बाद आता है, और उतना ही जरूरी है रेलियंस, यानी गिरकर फिर उठने की ताकत। मान लिया आपने खुद को बदलना सीख लिया, नए हालात में ढल गए, मगर हर जंग पहली बार में नहीं जीती जाती। कई बार बहुत कोशिशों के बाद भी नतीजा हमारे हक में नहीं जाता। ऐसे में हार मानना सबसे बड़ी गलती होगी। यहां हमें लोमड़ी से सीखना है धैर्य और हिम्मत, बार बार प्रयास करने का जज्बा। जंगल में एक भूखी लोमड़ी को देखिए, क्या आपको लगता है हर बार वो शिकार पकड़ने में सफल होती है? बिल्कुल नहीं। 10 में से 7-8 बार तो उसकी दौड़ बेकार जाती है। कभी खरगोश फुर से भाग जाता है, कभी चिड़िया हाथ नहीं आती। लेकिन क्या लोमड़ी भूखी रहकर रोती बिलखती है और हार मान लेती है? नहीं, वो अपने बाल झाड़ती है, नई तरकीब सोचती है और फिर से निकल पड़ती है शिकार पर। हम इंसानों की दिक्कत यह है कि हम असफलता को बहुत दिल पर ले लेते हैं। एक बार फेल होते ही खुद को खोखला मानने लगते हैं, जैसे हमारी काबिलियत ही खत्म हो गई हो। समाज भी अक्सर असफल होने पर उंगली उठाता है, ताने मारता है, जिससे हम और हताश हो जाते हैं। लेकिन सोचिए अगर कोई लोमड़ी हर नाकाम शिकार पर रोने बैठ जाती तो कब की भूखी मर चुकी होती। जीत उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं। रेलियंस का मतलब ही है लचीलापन, दृढ़ता, ना हार मानने की आदत। आप किसी रबर बॉल को जमीन पर मारिए, वो जितनी जोर से गिरती है उतनी ही ऊंची वापस उछलती है। आपको भी जिंदगी के झटकों से ऐसा ही बाउंस बैक करना है। जरा अपनी जिंदगी के झटकों को याद करो। शायद कोई एग्जाम में फेल हुए, कोई बिजनेस आइडिया पहली बार में फ्लॉप हो गया, या नौकरी के इंटरव्यू में बार बार नाकामी मिली। उस वक्त दिल टूटा लगा, सब खत्म है। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखो तो समझ आएगा कि वो अंत नहीं था। अगर आप वहां रुक जाते तो आज जहां है वहां ना होते। हर नाकामी के बाद अगर आपने एक और कदम बढ़ाया तभी आगे बढ़ पाए। फेल होना गुनाह नहीं है, फेल होकर कोशिश छोड़ देना गुनाह है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां उठाकर देख लो, लगभग हर एक ने बड़े बड़े फेलर देखे हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने
उसे अंत नहीं माना। सीख लेकर दोबारा मैदान में उतरे। थॉमस एडिसन का उदाहरण लोग बार बार देते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, तब कहीं जाकर बल्ब रोशन हुआ। हर असफल प्रयोग के बाद एडिसन ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने वो एक तरीका खोज लिया जो काम नहीं करता, अब आगे कोई नया तरीका आजमाऊंगा। वही जज्बा हमें अपनाना है। हमारी अपनी जिंदगी में हो सकता है आप किसी परीक्षा में फेल हो गए हो, एक बार और प्रयास करो नई रणनीति के साथ। व्यवसाय में घाटा हुआ हार मत मानो, सोचो कैसे अगली बार अलग कर सकते हो। रिश्ते टूटे, खुद को संभालो, उससे सीखा सबक याद रखकर आगे बढ़ो। लोमड़ी की तरह डटे रहो। आज नहीं तो कल अगर जिद और लगन कायम रही तो सफलता आपके कदमों में होगी। रेलियंस का एक और पहलू है धीरज। जब तक सफलता हाथ ना लगे आपको अपनी कोशिश जारी रखनी है और धैर्य नहीं खोना है। कई बार हम 5वें प्रयास तक आते आते टूटने लगते हैं, लेकिन क्या पता छठा प्रयास वो ताला खोल दे जिसकी चाबी हम तलाश रहे थे। अब तक हमने बात की कि बदलते हालात में खुद को ढालो और गिरो तो उठ जाओ, लेकिन दुनिया में सिर्फ हालात ही चुनौती नहीं देते, दूसरे खिलाड़ी भी हैं इस खेल में। जीवन के मैदान में और भी लोग हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, या वो जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। यहां काम आता है लोमड़ी का सबसे मशहूर गुण, उसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता, क्लेवरनेस। सिर्फ बाहरी बदलावों से तालमेल बियाना काफी नहीं, दूसरों की चालों को भांप कर अपनी चाल चलना भी आना चाहिए। इसे आप रणनीति, स्ट्रेटजी या पॉलिटिक्स जो भी नाम दे है, ये हुनर बहुत कीमती। देखिए, दुनिया कोई परियों की नगरी नहीं है। यहां भला सबके साथ भला करने से गारंटी नहीं कि सब आपके साथ भला करेंगे। असल में यदि आप बहुत निष्कपट नाइव है तो कुछ लोग आपकी सरलता का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समझदार बने, चालाक बने, सही और गलत का फर्क जानते हुए भी खेलने की बुद्धि रखें। यह बात आपको शायद कड़वी लगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है हमेशा अच्छाई का रास्ता लो। अच्छाई जरूरी है, पर साथ में स्मार्टनेस भी उतनी ही जरूरी है। सीधे साधे बनकर आप महान इंसान तो हो सकते हैं, पर गेम जीतना है तो थोड़ा चतुर बनना पड़ेगा। लोमड़ी इसीलिए मशहूर है क्योंकि वो जाल में फंसती नहीं, उल्टा शिकारी को चकमा दे देती है। आपने किस्से सुने होंगे कि शिकारी ने लोमड़ी पकड़ने के लिए जाल बिछाया, खाने का लोभ दिया, लेकिन लोमड़ी ने सूंघ लिया कि मामला गड़बड़ है और बच निकली। कई कहानियों में तो लोमड़ी उल्टा शिकारी को ही मूर्ख बना देती है। ये सब अलंकारिक कथाएं हैं, पर इनमें सच्चाई छुपी है। लोमड़ी सतर्क रहती है, किसी के बहकावे में नहीं आती और बड़ी चतुराई से अपने फैसले लेती है। हमें भी जिंदगी में वही चतुराई चाहिए। यदि कोई आपको मीठी मीठी बातें करके अपना उल्ल सीधा करना चाहता है तो आप उसकी बातें सुन जरूर ले, पर आंख बंद करके यकीन मत करिए। मेंटालिटी कहती है दूसरों के इरादे परखो, लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शंस को जज करो। यही कामयाब लोगों की पहचान है। वे हर किसी पर तुरंत भरोसा नहीं कर लेते, पहले अपने दिमाग की छलनी से छानते हैं कि सामने वाला सच में क्या चाहता है। यह दुनिया एक बिजनेस डील की तरह है, हर कोई फायदे में रहना चाहता है, तो आपको भी सोचना होगा कि आपके फायदे की रक्षा कौन कर रहा है। वो खुद आप ही है, इसलिए भोले मत बनो। चतुराई का एक मतलब यह भी है कि आप अपनी योजनाएं हर किसी को ना बताते फिरे। लोमड़ी को देखो, जब तक शिकार हाथ में ना आ जाए तब तक दबे पाव चलती है। खरगोश को भनक तक नहीं लगने देती कि मौत करीब है। अपनी जिंदगी की योजनाएं, अपने अगले कदम, उन्हें थोड़ा गुप्त रखना सीखो। आजकल के जमाने में हर बात सोशल मीडिया पर डालना या लोगों को बताना आम हो गया है।
मगर इससे कई बार आपके ही पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ जाती है। कोई और आपका आइडिया चुरा सकता है या आपकी कमजोरी जानकर आपको मात देने की कोशिश कर सकता है। माइंडसेट यह सिखाता है कि काम खामोशी से करो, कामयाबी शोर मचा देगी। पहले परिणाम आने दो, फिर दुनिया को पता चल जाएगा। जरूरत से ज्यादा अपनी चालें सबको मत बताओ। अब हम एक ऐसे गुण पर आते हैं जो चालाकी के साथ मिलकर आपको अजय बना सकता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और जुगाड़ इनकी मानसिकता। लोमड़ी की चतुराई का राज सिर्फ सावधानी या छिपाव में नहीं है, बल्कि नए तरीके सोचने की काबिलियत में भी है। समस्या एक है तो हल्काई ढूंढना, यह है क्रिएटिविटी जो माइंडसेट का अहम हिस्सा है। आपने लोमड़ी की कहावतें सुनी होंगी, सामने का रास्ता बंद हो तो लोमड़ी पीछे का रास्ता खोज लेती है। यानी अगर सीधे शिकार तक नहीं पहुंच पाई तो कभी बाएं से घूम के आएगी, कभी दाएं से, तो कभी मिट्टी में लोटपोट होकर अपनी गंध छिपा लेगी ताकि शिकार चौकन्ना ना हो। नित नए उपाय करना लोमड़ी की फितरत है। इंसानों को भी जरा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखना होगा। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें एक ही सही उत्तर रटाया है, एक ही रास्ता दिखाया है जिसके बाहर सोचने पर हमें डांट पड़ी है कभी कभी। लेकिन असली जिंदगी में वही लोग चमकते हैं जो सबसे अलग सोच पाते हैं, नया तरीका ला पाते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है पुरानी समस्याओं का नया हल। यह हुनर हर क्षेत्र में काम आता है, बिजनेस में इनोवेशन के रूप में, करियर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के रूप में, और निजी जीवन में भी। जब आम तरीके फेल हो जाए तो एक अलग तरीका अपनाना ही सूझबूझ है। लेकिन मौका आते ही बिना हिचक दस्तक दे दो। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, सही वक्त बार बार नहीं आता। तो जैसे ही आपको लगे यही है समय, पूरी ताकत से अपने प्रोजेक्ट, अपने आइडिया, अपने प्रपोजल के साथ कूद पड़ो। जीवन में टाइमिंग का खेल हर जगह है। शेयर मार्केट में देखें, धैर्य से इंतजार करें कि कब स्टॉक सस्ता है, लेकिन जैसे ही सही भाव मिले तुरंत खरीदारी या बिकवाली करे, वरना मौका चूक जाएगा। रिश्तों में भी सही इंसान मिला है तो बहुत ज्यादा टेस्ट मत करते रहो कि परफेक्ट ही हो। समय रहते कमिटमेंट कर लो, वरना हाथ से निकल सकता है। और अगर कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी से नहीं, समय को परख कर सही लगने पर ही कदम बढ़ाओ। समय को पहचानना और उसका लाभ उठाना एक कला है जो लोमड़ी बखूबी जानती है। उसकी इसी कला को हमें भी अपनाना है। अब तक हमने कई गुणों की बात की, खुद को बदलना, हिम्मत, ना हारना, चालाकी और रचनात्मकता, धैर्य और तेजी। पर इन सब का आधार है एक तेज दिमाग और सतर्क नजर, यानी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस, सावधान अवलोकन। ये वो चीज है जो लोमड़ी को माहिर बनाती है। उसकी आंखें, कान और नाक हमेशा खुले रहते हैं। चारों तरफ क्या हो रहा है, कहां खतरा है, कहां मौका है, सब भांप लेती है। आप भी जंगल में अकेले हो तो क्या करेंगे? हर सरसराहट पर आपके कान खड़े हो जाएंगे, हर परछाई पर ध्यान जाएगा। इसी सजगता से आप जिंदा रहेंगे। जिंदगी भी ऐसा ही जंगल है, बस कई लोग इसमें बेख्याली में घूमते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब मौका आया और गया, कब पीठ पीछे कोई साजिश हुई और उनको चोट लग गई। अगर आपको फॉक्स की तरह खेलना है तो चौकन्ना रहना सीखना होगा। लोमड़ी के कान जरा सी आहट पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है खतरा कभी भी आ सकता है। उसकी नाक जमीन की गंध सूंघती है, शिकारी के पैरों की महक भी पकड़ लेती है समय पर, ताकि जाल में फंसने से बच जाए। उसकी आंखें रात में भी चमकती है, जरा सी हरकत पर उसकी नजर है। इस सतर्कता के कारण वो आखिरी पल में जान बचाकर भाग सकती है या दबे पांव शिकार के बिल तक पहुंच सकती है। हमारी सतर्कता कैसी है? अक्सर हम जीवन में ऑटो पायलट पर चलते हैं, रोजमर्रा की आदतों और रूटीन में इतना डूब जाते हैं कि आसपास के बदलाव, खतरों
या मौकों पर ध्यान ही नहीं रहता। कोई नया ट्रेंड आपके बिजनेस को प्रभावित करने आ रहा है, आपको खबर ही नहीं, क्योंकि आप अखबार नहीं पढ़ते ध्यान से। आपके ऑफिस में कोई पीठ पीछे राजनीति कर रहा है, पर आपको पता नहीं, क्योंकि आप दुनिया को वैसा ही मान रहे हैं जैसा ऊपर से दिखता है। यह लापरवाही एक दिन बड़ा नुकसान कर सकती है। मेंटालिटी कहती है हमेशा आंखें खुली रखो, परिस्थिति का मुआयना करते रहो, अपने आसपास होने वाली हलचल को ऑब्जर्व करो। अगर आप छात्र हो तो अपने क्लास फील्ड के ट्रेंड्स पर नजर रखो। कौन सा विषय आने वाले समय में ज्यादा मायने रखने वाला है, मार्केट में क्या नया चल रहा है, कंपटीशन कौन सा नया स्किल सीख रहा है। एक व्यवसाय हो तो मार्केट की नब्ज महसूस करो। ग्राहक के व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है, प्रतियोगी क्या नई चाल चल रहे हैं, सरकार की नीतियों में क्या बदलाव संभावित है। नौकरी पेशा हो तो अपनी कंपनी में पॉलिटिक्स, अपने इंडस्ट्री में ओपनिंग्स और रिस्क सब पर नजर रखो। मतलब अपने इर्द गिर्द के माहौल के प्रति सचेत रहो। यहां एक टिप है, अपने पर्यावरण के सिग्नल्स पकड़ना सीखो। कई बार बड़े बदलाव से पहले कुछ छोटे संकेत आते हैं। जो सतर्क होते हैं उन्हें ये संकेत दिख जाते हैं। जैसे बाजार में मंदी आने से पहले कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गिरने लगते हैं। जो ध्यान देते हैं वो संभल जाते हैं, बाकी अचानक मुश्किल में आ जाते हैं। या आपके किसी दोस्त के बर्ताव में थोड़ा बदलाव है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो शायद पता चल जाए कि वो परेशान है और आप मदद कर सकते हैं, वरना देर हो सकती है। ऑब्जर्वेशन ना सिर्फ आपको खतरों से बचाता है बल्कि नए अवसर भी दिला सकता है। कोई आसपास किसी जरूरत का जिक्र भर कर दे, एक चतुर व्यवसाय उसी में अवसर सूंघ लेता है और नया उपक्रम शुरू कर देता है। और सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। लोमड़ी की तरह उसकी नाक और कान जैसे हमारे मेटाफोरिक सेंसेस होने चाहिए कि कौन इंसान सच बोल रहा है, कौन मीठी बातों में फंसा रहा है, कौन आपके लिए जेन्युइनली अच्छा चाहता है, कौन पीठ पीछे वार कर सकता है। अक्सर जिंदगी के बड़े धोखे संकेत पहले ही देते हैं, बस हमें ही नजरअंदाज करने की आदत होती है। आगे से अगर दिल में किसी इंसान या सिचुएशन को लेकर हल्की सी भी खटक महसूस हो, उसे बेवजह डिसमिस मत करो। थोड़ी जांच पड़ताल करो। अपनी इंस्टिंक्ट सिक्स्थ सेंस को भरोसा दो। जानवरों में ये इंस्टिंक्ट प्रबल होती है। हम भी अपनी सोई सहज बुद्धि को जगा सकते हैं। मैकियावेली का सिद्धांत याद कीजिए। एक शासक को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर की शक्ति और लोमड़ी की चालाकी। शेर की तरह आपको साहस चाहिए, मगर लोमड़ी की तरह चतुराई और आंख कान खुले रखने की आदत भी। अगर सिर्फ शेर होंगे तो जाल में फंस सकते हैं, अगर सिर्फ लोमड़ी होंगे तो कभी कभी बल से हार सकते हैं। इसलिए दोनों गुणों का मेल जरूरी है। लेकिन आज हम की बात कर रहे हैं तो लोमड़ी का गुण हुआ सतर्कता और चतुराई। इसका अर्थ है जब आप ताकतवर कदम उठाने जाएं तो पहले माहौल का जायजा ले लें। रिकॉग्निसेंस जैसी, ये नहीं कि आंख मूंद कर कूद पड़े। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। फॉरसाइट यानी दूरदर्शिता और योजना बनाना। अभी तक की बातें अधिकतर प्रेजेंट पर थी। खुद को ढालना, हिम्मत न हारना, चालेल चलना, अलर्ट रहना, ये सब वर्तमान और बीते अनुभवों से निपटने के लिए था। लेकिन लोमड़ी हमें एक और अनोखी चीज सिखाती है, आने वाले कल के लिए तैयार रहना। हां, शायद आपने सोचा ना हो कि एक जानवर भविष्य की सोच रखता है, लेकिन लोमड़ी रखती है। आपने देखा होगा या सुना होगा, लोमड़ी अपने खाने को जमीन में गाड़ कर रखती है। जब खाने की प्रचुरता होती है, वो उस वक्त के लिए नहीं खाती, बल्कि बचाकर छुपा देती है ताकि जब कठिन समय आए तब उसका उपयोग कर सके। यह है फॉरवर्ड प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण जो इंसान भी अपनाए तो बड़े काम की चीज है। लोमड़ी का दिमाग ऐसा है कि वो वर्तमान के
मजे के अलावा आने वाले कठिन दिनों को भी ध्यान में रखती है। वो अनुमान लगाती है कि सर्दियों में शिकार कम हो सकते हैं, इसलिए अभी गर्मियों में जो अतिरिक्त मिला उसे संभाल कर रख लो। कई इंसान इस बुद्धि में लोमड़ी से पीछे रह जाते हैं। अच्छी आमदनी वाले दिनों में सब उड़ा देते हैं और बुरे वक्त के लिए बचत नहीं करते। कल क्या होगा नहीं सोचते। परिणाम अचानक मुसीबत आती है तो संकट गहरा जाता है। मेंटालिटी हमें सिखाती है इमेजिन द एंड इमेजिनेबल। जो सोचा ना जा सके वो भी सोचना और उसके लिए तैयार रहना। बिजनेस में एक टर्म होता है सिनेरियो प्लानिंग, जिसकी कल्पना द माइंड ऑफ अ किताब में भी की गई है। इसका अर्थ है भविष्य के कुछ संभावित परिदृश्यों की पहले से रूपरेखा तैयार करना। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं तो माइंडसेट कहता है सोचो कि अगले 5 साल में बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा और बीच के 2-3 मॉडरेट केस क्या होंगे। फिर पहले से सोच कर रखो कि अगर सबसे बुरा वक्त आया तो तुम्हारी रणनीति क्या होगी। अगर सबसे बेहतरीन ग्रोथ आए तो कैसे संभालोगे। इस तरह की पहले से योजना करने से जब अचानक चीजें बदलती हैं आप घबराते नहीं, क्योंकि आपके पास प्लान बी प्लान सी तैयार रहते हैं। लोमड़ी कभी एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं रहती। उसने कई बिल बनाए होते हैं जंगल में भागने के लिए। इधर खतरा आया तो उधर से निकल जाएगी। दूरदर्शिता का मतलब है शॉर्ट टर्म के आगे सोच पाना। एवरेज लोग बस अगले सप्ताह या महीने तक की सोचते हैं। असाधारण लोग आने वाले सालों की प्लानिंग कर रखते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ भविष्यवाणी कर लोगे। नहीं, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन उन अनिश्चितताओं के लिए कई विकल्प तैयार रखना ही बुद्धिमानी है। जैसे कोई नौकरी में है, दूरदर्शी व्यक्ति सोचेगा कि अगर कल मेरी नौकरी चली गई तो मेरे पास कौन सा कौशल या विकल्प है। क्या मेरी बचत इतनी है कि कुछ महीनों को काट सकूं? क्या मेरा नेटवर्क ऐसा है कि नए मौके तलाश लूं? वही बिना फोरसाइट वाला व्यक्ति आज की नौकरी को लेकर निश्चिंत होगा और अचानक यदि छंटनी हुई तो हाथ पांव फूल जाएंगे। ये गुण सिर्फ विपदा नहीं अवसर के लिए भी है। कल कोई बड़ा मौका आए, मानो कोई नया प्रोजेक्ट, नए बिजनेस का प्रस्ताव, तो क्या आपने खुद को इस लायक तैयार रखा है या वो मौका आपके सामने आकर निकल जाएगा क्योंकि आपने सीखने में आलस किया था। दूरदर्शिता का मतलब है आगे की जरूरतों का अंदाजा लगाकर आज कदम उठाना। अगर आपको मालूम है कि आपके क्षेत्र में डिजिटल स्किल की मांग बढ़ेगी तो अभी से सीख लो। तो आज का संदेश सरल शब्दों में यह है दोस्तों, सीधे पेड़ मत बनो कि कोई भी आरी लेकर काट जाए। छाया दोगे, फल दोगे, लेकिन खुद जमींदोज हो जाओगे। सीधापन अच्छा है पर अति सीधेपन से बचो। दुनिया को चलाने वाले खिलाड़ी सीधे नहीं होते, वे चतुर होते हैं और चतुर होना कोई पाप नहीं है, ये तो बुद्धि का सम्मान है। चाणक्य ने ये बात बहुत पहले समझाई थी और आज हम उसे एक अलग अंदाज में दोहरा रहे हैं, लोमड़ी के रूप के साथ।